हेलो एवरीवन, अगर आप डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पाने चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। विदाउट फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डार्क सर्कल की कॉजेज़ के बारे में। अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है और आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता है कि आपको पानी पीना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर पानी का इनटेक नहीं करते तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो हैं वो रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ सकता है, फ्री रेडिकल डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स की परेशानी हो सकती है इन फ्यूचर। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर डार्क सर्कल्स हैं तो भी आप डार्क सर्कल्स के लिए प्रॉन हो सकते हैं। अगर थायराइड का मैल फंक्शन है, थायराइड का इशू है, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म जो है, उसके पेशेंट्स के अंदर डार्क सर्कल्स देखे जा सकते हैं। अगर आप अपनी आईज को बहुत ज़्यादा रब करते हैं, आईज को रब करने की वजह से आपकी आईज के अराउंड जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से डार्क सर्कल्स भी आ सकते हैं। अगर आप टी कॉफ़ी का एक्सेसिव इनटेक करते हैं, अल्कोहल का इनटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट नहीं देते, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन्स जो हैं वो फ्लश आउट हों, तो उस वजह से भी डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। अनदर रीज़न जो हो सकती है डार्क सर्कल के बिहाइंड, वो ये हो सकती है कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आप जब सन में जाते हैं तो आप कोई भी प्रोटेक्टिव किस्म की शील्ड, जिस तरह से सन ग्लासेस वगैरह वो वियर नहीं करते, तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर जब बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है तो आइज़ के अराउंड जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, या ओवर मेलानिन का प्रोडक्शन समटाइम हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। अनदर रीज़न ये है कि आपने सडन वेट लॉस किया है और इतना एक्सट्रीम आपने वेट लॉस कर लिया है कि आइज़ के अराउंड जो फैट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्लीट हो गई, जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स देखे जा सकते हैं। अगर आप रात में देर तक जागते रहते हैं और आपकी पुअर स्लीपिंग हैबिट्स हैं और आप देर तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते रहते हैं, और उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स देखे जा सकते हैं। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, डाइट के अंदर प्रॉपरली आप वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह नहीं ले रहे, तो उस वजह से भी डार्क सर्कल हो सकता है। कुछ एलर्जीज की वजह से भी डार्क सर्कल देखे जा सकते हैं, एजिंग फैक्टर भी हो सकता है। अनदर रीज़न ये है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो उसमें भी, क्योंकि डीऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, तो उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल प्रॉपर नहीं है तो डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। और अगर आपको एक्जिमा की कंडीशन है तो भी आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपोज। अब हम इनकी होम रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। होम रेमेडीज के अंदर जो सबसे पहली है, कोल्ड टी बैग्स को आप यूज कर सकते हैं। कोल्ड टी बैग्स के अंदर अगर आप ग्रीन टी के टी बैग्स ले लें या कैमोमाइल टी के टी बैग्स ले लें और उनको वाटर के अंदर पहले सोक करें, और सोक करने के बाद उसको 10 मिनट्स के लिए अपने फ्रिज के अंदर रख के थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उनको स्क्वीज करके अपनी आइज के ऊपर आप रखें तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। उसके क्या होगा, उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा आइज के अराउंड जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगी, और काम होने के बाद आपकी जो एक बर्निंग सेंसेशन है जो आइज के अराउंड है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव होंगे। वैसे भी ये जो ग्रीन टी है या कैमोमाइल टी है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपका जो ब्लड फ्लो है आइज के अराउंड उसको इंक्रीज करते हैं और स्किन की इलास्टिसिटी बेटर होती है और डार्क सर्कल्स इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। जो अनदर हमारे पास एक होम रेमेडी है, उसके अंदर पोटैटोज या कुकम्बर को आप ग्रेट करके उनके डायरेक्ट स्लाइसेस जो हैं अपनी आइज के ऊपर रख सकते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी। एक और होम रेमेडी जिसके अंदर कोल्ड मिल्क को आप यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड मिल्क ले लें और उसके अंदर कॉटन बड्स जो हैं, कॉटन बॉल्स को उसके अंदर सोक करें, और सोक करने के बाद अपने आइज के अराउंड उन कॉटन बॉल्स के साथ मसाज करें, या फिर अपनी आइज को क्लोज करके 10 मिनट्स के लिए उन कॉटन बॉल्स जो हैं उनको, जो कि आपने दूध के अंदर सोख किए हैं, उनको अपनी आइज के ऊपर रखें, तो उससे भी आपकी आइज के अराउंड जो पफीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, जो ड्राइनेस की वजह से अगर ये है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें यह है कि एलिवेटिंग हेड। समटाइम आप सोते हैं तो आपके पिलोज जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते और आपको उस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो आप एक अच्छे पिलो के अंदर इन्वेस्ट करें जिसके अंदर आपकी बॉडी, जब आप सोएं तो आपका हेड जो है
थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन के अंदर रहे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेटरमेंट फील होगी। अनदर जो थिंग है उसके अंदर हम ये करते हैं कि अगर आप एलोवेरा का जेल अप्लाई करें डायरेक्टली अपनी आईज के अराउंड, ठीक है, और ये जो मिडल फिंगर है इसके साथ हल्का हल्का डैब डैब करके तो 5 to 10 मिनट्स के लिए अपनी आईज के अराउंड मसाज करें डेली, चाहे 1 टाइम अ डे हो या ट्वाइस अ डे हो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी डार्क सर्कल्स के अंदर। क्योंकि एलोवेरा जो है इसके अंदर कुछ इस तरह से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी आइज़ के अराउंड जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखते हैं और एलर्जीज वगैरह को इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प करेंगे और आइज़ जो हैं वो काम हो जाएंगी। एक और जो होम रेमेडी है उसके अंदर ये है कि अगर आप आमंड ऑयल और 1 टीस्पून आमंड ऑयल का लें और उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन जूस अगर आप डाल लें, और लेमन जूस डालने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए रख लें और थोड़ी देर के बाद उसको आप चाहे अपनी फिंगर के साथ या कॉटन बड के साथ अपने आईज के अराउंड अप्लाई करें। आमंड ऑयल जो है उसमें यूजफुल फैट्स होती हैं और लेमन जूस जो है उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपकी जो ओवर मेलानिन के प्रोडक्शन की वजह से ये हैं डार्क सर्कल्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। रोज वाटर की अगर हम बात करें तो रोज वाटर के बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स होते हैं फेस के यूज़ के लिए। हाइड्रेट भी करता है स्किन को और स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है और काम भी करता है स्किन को। तो अगर आप इसको आइज के अराउंड भी अप्लाई करें तो टोटली ये सेफ है। कॉटन बड के साथ ऐसे ही जैसे आपने मिल्क को अप्लाई किया इसी तरह कॉटन बड को उसमें सोक कर देना और कोशिश करें कि रोज वाटर आपका ठंडा हो तो उसको अप्लाई करें अपने आईज के अराउंड। चाहे कॉटन बड जो हैं उनको अपनी आईज के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए रख लें, आईज बंद करके लेट जाएं, आपको बहुत ज़्यादा इसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे अगर आप उसको 10 to 15 डेज कंटिन्यूसली यूज़ करें। जो एक लास्ट कैटेगरी है हमारे पास वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर अगर आपकी पुअर जो है वो स्लीप हैबिट्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो आपको डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें, अपनी जो रूटीन है उसको ऑर्गेनाइज करें और रोज़ 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें तो आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाएंगे। डिफरेंट आई मसाजेस हैं या आई एक्सरसाइजेज हैं, आपको इंटरनेट पे ढेर उसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप उनको ट्राई करें। और कभी भी अपनी आई को मसाज करते हुए किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़ोर से रब नहीं करें, बहुत डेलिकेटली डैब 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 करके तो उसके कोई भी ऑयल लगा के तो उसके साथ उसको मसाज करें, आपको बहुत बेटर उसके रिजल्ट्स फील होंगे। इसमें कुछ इस तरह से होता है जब आप मसाज करते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ आप आई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके आइज़ के अराउंड एक तो इन्फ्लेमेशन चली जाती है, ठीक है, अगर एडिमा की वजह से है वाटर का डेपोजिशन, वाटर के जो स्टोरेज है वहां पे वो भी इम्प्रूव हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होता है। जितनी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है उतनी स्किन की इलास्टिसिटी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, तो आपको बेटर फील होता है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको पता है कि आईज जो हैं, माइंड और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे काम होता है और आपकी माइंड और बॉडी जो है ना वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर आ जाती हैं, तो उससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स फील होंगे। अब डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फूड्स के बारे में जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और स्पेसिफिकली आपकी आईज की और फेशियल हेल्थ के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ टोमेटोज की। तो टोमेटोज जो हैं उनके अंदर लाइकोपीन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइकोपीन जो कि आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी बॉडी को बचाएगा, आपकी जो आइज के अराउंड है या ओवरऑल आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो टोमेटोज हैं वो विटामिन सी में, पोटाशियम में और विटामिन के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई और हेल्दी हो जाती है और स्किन के स्कार्स भी आपके रिमूव होते हैं। अगर हम क्यूकम्बर्स की बात करें तो क्यूकम्बर का वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और क्यूकम्बर्स जो हैं ये ऐसी चीज़ है जो कि कोलेजन को बूस्ट करते हैं। कोलेजन जितना आप डाइटरी कोलेजन ले रहे हैं उससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन का जो अनइवन टोन है वो रिमूव होता है,
ठीक है। और ये कुकम्बर्स जो हैं ये रिच होते हैं विटामिन के में, विटामिन ए में, विटामिन ई और विटामिन सी में। ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर इंप्रूव करेंगे और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग को कम करेंगे। अनदर थिंग जो हम बात करने वाले हैं और डाइट के बारे में वो है वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन में 92% जो है वो वाटर होता है। जितना ज्यादा इसमें इसका वाटर कंटेंट होता है ये बॉडी को हाइड्रेट करता है। और इसके अलावा ये विटामिन B1, B2 और विटामिन सी, पोटाशियम और मैग्नीशियम के अंदर भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं। और इनके अंदर बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं आपकी आई की हेल्थ को। ब्लूबेरीज जो हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, मैग्नीज होता है, विटामिन के और विटामिन सी होता है। अगेन ये भी आपकी आई की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन ई रिच फूड की। कौन कौन सी फूड्स हैं विटामिन ई रिच? वो तमाम फूड जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, उसके अलावा वॉलनट्स हैं, उसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, उसमें स्पिनच है, उसमें ब्रोकली है, ठीक है। ये तमाम की तमाम फूड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएंगी। उसके बाद फ्री रेडिकल डैमेज जो कि आपकी आइज़ और फेस के ऊपर रिंकल्स कॉज करता है, एजिंग को बूस्ट करता है, उसको रिमूव करेंगे आपकी बॉडी से। और आपकी जो ब्लेमिशेस हैं स्किन की उनको रिमूव करेंगी और आपके डार्क सर्कल्स को इवेंचुअली इम्प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सिट्रस फ्रूट्स की। और स्पेसिफिकली उसमें ऑरेंजेस जो हैं वो विटामिन सी और विटामिन ए के अंदर रिच होते हैं, कोलेजन को बूस्ट करते हैं अगेन, और फ्री रेडिकल डैमेज को रिमूव करते हैं। इस तरह से आपके डार्क सर्कल्स भी इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीट रूट के बारे में। बीट रूट्स जो हैं उनके अंदर बेटालाइन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन सी और मैग्नीशियम का ये रिच सोर्स हैं और ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपकी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ाएंगे और इन रिटर्न आपको ब्यूटीफुल ग्लोई स्किन और डार्क सर्कल फ्री आईज मिल जाएंगी। उसके अलावा हम बात करते हैं पपाया के बारे में। पपाया जो कि अगेन विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीशियम के अंदर रिच होता है। ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। अगर डायरेक्टली भी आप पपाया का पल्प अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें तो ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, तो आपकी स्किन को ब्लीच करता है। तो जो पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स होते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स होते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर हम वाटर इनटेक की बात करें, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहे हैं आप तो वाटर का कंटेंट आप प्रॉपरली आप नहीं लेते तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आपकी आइज के अगेंस्ट अराउंड, और आइज बहुत ज़्यादा नीचे से आपकी पफी हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकल रहे तो उसकी वजह से सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली जो है अराउंड द आई एरिया आपका सॉल्ट का जो रिटेंशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना वो डार्क सर्कल्स आपको शुरू हो जाते हैं। ये लास्ट में हमने जी एक ये इन्फोग्राफिक काइंड ऑफ थिंग दी है जिसके अंदर सारी की सारी मैंने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि आप करके आपकी अपनी डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप मिंट वाली या पेपरमिंट वाली आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रेट रहें, फिर उसके बाद हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें डेली, मेडिटेट करें जब भी बाहर निकलें, क्योंकि पीक सन ऑर्ड्स के अंदर तो सन ग्लासेस वियर करें, आई पैचेस लगाएं, अपनी नींद पूरी करें 6 से 8 घंटे। उसके बाद अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो इसको पिन पॉइंट करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, उसको रूल आउट करें। उसके अलावा अगर जेनेटिक्स का है इसके अंदर कोई अमल दखल तो उसको आप रिमूव तो नहीं कर सकते वो वाले डार्क सर्कल्स को, लेकिन इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप एडिक्टेड हैं अल्कोहल के या स्मोक के एडिक्टेड हैं तो फिर स्मोकिंग करना बंद कर दें कम्प्लीटली। उसके बाद अल्कोहल की कंजम्पशन रोक दें और अपनी आइज़ के अराउंड मसाज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में डार्क सर्कल की कुछ टाइप्स के बारे में। डार्क सर्कल्स की तकरीबन जो हैं वो 4 टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है इसकी पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स होते हैं, फिर उसके बाद वेस्कुलर डार्क सर्कल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स होते हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स होते हैं। जो पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स होते हैं बेसिकली इनका जो ओरिजिन है ये जेनेटिक्स के साथ है, ये इनहेरिटेड होते हैं।
तो इनहेरिटेड डार्क सर्कल्स होते हैं, इसके अंदर जितना आपका सन का एक्सपोजर ज्यादा होगा तो आईज के अराउंड जो है वो मेलानिन का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स फील होते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर है वेस्कुलर डार्क सर्कल। वेस्कुलर डार्क सर्कल वो वाले डार्क सर्कल्स होते हैं जो कि आप काइंड ऑफ इस तरह से ब्लूइश कुछ पर्पल तरह के डार्क सर्कल्स होते हैं, और ये जो है ये नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, एजिंग का फैक्टर है और पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, तो उस वजह से ये डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स वो होते हैं जो कि जितना आपका एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपके आईज के अराउंड जो है वो स्किन वो थिनिंग उसकी होना शुरू हो जाती है, और हॉलो आपकी जो है ना वो एक अपीयरेंस होती है आईज के अराउंड। तो उसमें भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन शामिल हो सकती हैं, एजिंग का प्रोसेस हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, ब्लड वेसल का डैमेज हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी जो है हमारे पास है वो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल। लाइफस्टाइल रिलेटेड डार्क सर्कल्स जो हैं, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपकी बॉडी के अंदर और स्ट्रेस लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं और डिहाइड्रेशन चल रही है और उसके बाद आप डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को अगर हम ये रूल आउट कर लें कि ये किस टाइप का डार्क सर्कल है, तो उसका टारगेटेड ट्रीटमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है या कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।